सरकार ने देश भर में सिम कार्ड से जुड़े 3 नए नियम लागू किए। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, वीआई, रिलायंस जियो, बीएसएनएल समेत सभी तरह के टेलीकॉम नेटवर्क पर लागू होंगे ये नए कानून। इंटरनेट चलाने, कॉल करने, एसएमएस समेत सिम कार्ड की हर गतिविधि पर रहेगी सरकार की नजर। चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम साइज की सभी सिम कार्ड पर ये कानून सेम लागू होंगे। दोस्तों, हमारे देश के केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से खुद ये 3 बड़े ऐलान किए गए हैं। अब एक तो सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, थोक कनेक्शन पर रोक लगाई जाएगी। सरकार ने शुरुआती चरण में 10 लाख सिम कार्ड डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है। धोखाधड़ी पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। लोगों को अब फर्जी कॉल और फ्रॉड से मुक्ति मिलेगी। सरकार के ये नए नियम से डीलर्स की थोड़ी झंझट बढ़ेगी। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। बल्क में सिम कार्ड की खरीद बंद होगी, डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा भी 2 और ऐसे नए नियम हैं जो आम आदमी के लिए लागू होंगे। आइए एक एक करके मैं आपको तीनों ही नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, बड़े अपडेट बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि देश के हर एक आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। देखिए, पहला नियम क्या कहता है। देश की केंद्र सरकार धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए ये नियमों को लागू करने जा रही है। फुल एक्शन मोड में आ गई है अब गवर्नमेंट। केंद्रीय मंत्री ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन भी काट दिए हैं जो कि लोगों को फर्जी कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा भी हमारे देश भर में 67,000 सिम डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वो अब सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगे रिटेल ग्राहकों को। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि इसी साल मई 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर भी दर्ज की गई है। और इतना ही नहीं, अब तो मेटा कंपनी द्वारा व्हाट्सएप पर भी शिकंजा कसा जा रहा। व्हाट्सएप के जरिए स्पैमिंग करने वाले और धोखाधड़ी करने वाले 66,000 अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे। अच्छा, केवाईसी को लेकर भी नियम में बदलाव किया। धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए सरकार ने सिम कार्ड के डिजिटल केवाईसी को अनिवार्य कर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि व्यवसायों की केवाईसी यानी कि कॉमर्शियल सिम कार्ड की केवाईसी और सिम लेने वाले व्यक्ति दोनों की केवाईसी की जाएगी। वहीं आधार कार्ड का वेरिफिकेशन अब क्यूआर कोड के जरिए ही करना होगा। तो ये पहला नियम तो दोस्तों सिम कार्ड डीलर्स और कंपनियों के संबंध में लागू किया है, राइट। अगर जो कंपनी इस नियम को नहीं मानती है उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण नियम देखिए, अब एक आईडी पर नहीं चला पाएंगे खूब सारे सिम कार्ड। दरअसल अभी मौजूदा नियम के मुताबिक आप अपने एक ही आईडी पर यानी कि एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड पर 9 सिम कार्ड खरीद सकता है अधिकतम, राइट। लेकिन इस पर भी सरकार अब लिमिट लगाने जा रही है। एक व्यक्ति को सिर्फ अधिकतम 4 सिम कार्ड ही मिलेंगे। नई सब्सक्राइबर गाइडलाइंस का भी आज ऐलान हो सकता है क्योंकि डीलर्स के लिए ये नियम लागू करने के बाद अब सरकार रिटेल ग्राहकों के लिए भी ये नया नियम लागू करने जा रही है। एक व्यक्ति को सिर्फ 4 सिम कार्ड ही मिल पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा तीसरा अपडेट मैंने आपको हाल ही में बताया था। ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि आए दिन लोगों के पास जो कंपनियों के प्रमोशनल्स, एडवर्टाइजमेंट वाले स्पैमिंग कॉल्स आते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, बैंक वाले, तो इस तरह की फोन कॉल्स और एसएमएस पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सिस्टम डेवलप करने का आदेश दिया है ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को, है ना। वैसे दोस्तों, सबसे अच्छा नेटवर्क किस कंपनी के सिम कार्ड में आता है कमेंट करके बताइए मुझे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। उम्मीद है सिम कार्ड से जुड़ी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कांच की तरह क्लियर समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।